हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं उमेश राव लर्न इंग्लिश विद राव सर के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आप लोग जानते हैं कि ये सीरीज का दूसरा वीडियो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूं, जिसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्कस किया जा रहा है। और इसमें आज हम लोग कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में डिस्कस करेंगे डिटेल्स में। फर्स्ट वीडियो में हम लोग जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच की डेफिनेशन, काइंड्स, नाउन की डेफिनेशन एंड उसके काइंड्स, उसमें प्रॉपर नाउन एंड कॉमन नाउन को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इस सेकेंड वीडियो में हम लोग जो है कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन के बारे में डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और उसको अच्छे से समझेंगे। और ख़ास करके ये वीडियो तो उन बच्चों के लिए बहुत ही मददगार और कह सकते हैं एक प्रकार की रामबाण साबित होगी, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, या फिर वे बच्चे जो वे स्टूडेंट वे भाई जो टेट और सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं। ये क्लास 9th और 10th की एकेडमिक के लिए भी ये सही साबित होगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखने पे देखिएगा, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो सके। और मुझे सपोर्ट करने के लिए मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि मुझे सपोर्ट मिल सके और मैं आगे और वीडियो बना सकूं। तो बहुत ज़्यादा बात न करते हुए हम चलते हैं सीधे टॉपिक के ऊपर। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कलेक्टिव नाउन ये नाउन का एक थर्ड टॉपिक है, जिसको हम आज डिस्कस करेंगे। कलेक्टिव का मतलब होता है समूह, कलेक्शन, एक प्रकार का जुटाव। और इसकी डेफिनेशन क्या है, इसको देखते हैं। कलेक्टिव नाउन इज अ टर्म विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ ए ऑब्जेक्ट, पीपल, एनिमल, आइडिया एज a single concept और सिंगल थीम। मीन्स कलेक्टिव नाउन एक ऐसा नाउन है जिसमें हम लोग एक ग्रुप्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें एक वस्तुओं का ग्रुप हो सकता है, पीपल का ग्रुप हो सकता है, लोगों का ग्रुप हो सकता है। लेकिन उस ग्रुप को हम कई नामों से नहीं जानते, बल्कि उसका एक पर्टिकुलर नाम होता है। उस नाम को हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं, जिसमें लिखा है डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का ग्रुप होगा, सामग्रियों का ग्रुप होगा, लोगों का ग्रुप होगा। ये ऐसे किसी भी चीज़ के समूहों को ही हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जिसमें हिंदी डेफिनेशन मैंने लिखा है इसमें, जिस संज्ञा या नाउन से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर या विचारों के समूहों का पता चलता हो, उसे कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। कलेक्टिव नाउन को हम आगे और उसके एग्जाम्पल्स के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम देख रहे हैं, इसमें कुछ एग्जाम्पल हमने लिया है। क्राउड, क्राउड मीन्स होता है भीड़। भीड़ किसे कहते हैं? मतलब जहाँ पे तीन या तीन से अधिक लोग एकत्रित हो जाते हैं, उसे क्राउड कहते हैं, यानी भीड़ कहते हैं। मब मीन्स भी भीड़ होता है, वहाँ पे भी वही बात होती है। टीम क्या होता है? टीम मतलब जिसमें मैक्सिमम 6, 7, 8, 9, 10 या 11 या 15 मेंबर्स, लोगों का एक समूह होता है। चाहे क्रिकेट हो तो उसमें 11 प्लेयर्स होते हैं और कुछ और भी प्लेयर्स होते हैं। वॉलीबॉल हो 6, हॉकी हो 11, ऐसे प्लेयर्स का ग्रुप जो होता है वो एक टीम बनता है। फ्लॉक मीन्स होता है पशुओं का झुंड। फ्लॉक मीन्स होता है भीड़, या कह सकते हैं झुंड। तो इसमें पशुओं का एक झुंड होता है। झुंड तो उसको नहीं कहेंगे, एक पशु आएगा तो उसको तुम झुंड नहीं कहेंगे, एक एनिमल को। हर्ड मीन्स भी होता है ग्रुप्स ऑफ कैटल्स। आर्मी, जो सोल्जर्स होते हैं उनकी एक टुकड़ी होती है, उस टुकड़ी को आर्मी कहते हैं। फ्लीट, वेजल्स, नाव, जूरी, फैमिली, नेशन, कमिटी, असेंबली, एक्सेट्रा। इसको और हम और अच्छे से क्लियर करके यहाँ पे देखते हैं कि मतलब ये है क्या। देखिए इसमें लिखा है, जैसे फ्लीट है। फ्लीट क्या होता है? फ्लीट मीन्स अ कलेक्शन ऑफ शिप्स या वेजल्स। मतलब नाव का एक जो समूह होता है, जो कई वेजल्स एक जगह एकत्रित होती हैं, कलेक्ट होती हैं, तो उन्हें हम फ्लीट कहते हैं, उन्हें हम फ्लीट कहते हैं। आगे देखते हैं, इसमें दिया है जैसे आर्मी है। आर्मी में अ कलेक्शन ऑफ पीपल, सॉरी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, जिसमें सिपाही, जो सोल्जर्स होते हैं, जो सैनिक होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसको एक टुकड़ी को हम आर्मी कहते हैं। क्राउड, जो हम पहले बात कर चुके हैं, कलेक्शन ऑफ पीपल, मेंबर्स या मेन और वुमेन्स। कलेक्शन ऑफ कैटल्स, हर्ड। हर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ कैटल्स होता है, मतलब चौपाए, जो पशु होते हैं, जो
पशु होते हैं, जो एनिमल्स होते हैं, उनके ग्रुप को हम जो है हर्ड कहते हैं। जैसे जूरी क्या है, आपने बहुत बार सुना होगा, जूरी मेंबर्स ने, जिस कोर्ट में जूरी मेंबर्स बैठते हैं, वो डिसाइड करते हैं किसी भी चीज़ को, उसके अच्छे को या उसके बुरे को। जो निर्णय जो रिजर्व कर दिया जाता है, तो 5-6 लोगों की टीम बनती है, उसको डिसाइड करते हैं। तो इसमें आगे देखते हैं कि जूरी क्या होता है। कलेक्शन ऑफ जजेस, जो कलेक्शन ऑफ जजेस होता है, कलेक्शन ऑफ जजेस, जो जज होते हैं उनका जो समूह होता है, 5 या 6 जज बैठते हैं, तो उनको हम जूरी कहते हैं, और उसमें एक एक सदस्य को जूरी मेंबर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आकर देखते हैं, जैसे कहें द कमिटी ऑफ माई विलेज इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, मेरे गांव की जो कमेटी है वो बहुत ही डिसिप्लिन। तो कमेटी क्या होता है, एक समिति होती है जिसमें लोग होते हैं, जिसमें प्रेसिडेंट होता है, जिसमें जो है मिनिस्टर्स होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होता है, एक्सेट्रा, जो है जैसे गांव में बनती है, जैसे मंत्री होते हैं, महामंत्री होते हैं, वैसे ही कमेटी बनती है। तो कई लोगों को मिलाकर कमेटी बनती है। तो यहाँ पे कमेटी को हम समूह कहते हैं, पीपल ऑफ। ऐसे द फ्रेंच आर्मी डिफीटेड एट वाटरलू, वाटरलू के मैदान में फ्रेंच आर्मी डिफीट किया। तो फ्रांस की जितनी भी सेना थी, वो सारे को इसमें संबोधित किया जा रहा है, एक ग्रुप को संबोधित किया जा रहा है। जैसे अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग, हर्ड ऑफ कैटल मतलब जानवरों का एक जत्था, एक समूह अब यहाँ से गुजरा है। तो ये जो होता है, इस प्रकार से ये कलेक्टिव नाउन्स होते हैं। और भी इसमें अगर आप लोगों को कोई भी दिक्कत हो, कोई परेशानी हो समझने में कलेक्टिव नाउन, तो आप इसमें कमेंट बॉक्स में उसमें सुझाव दे सकते हैं, या बता सकते हैं कि सर यहाँ पे प्रॉब्लम हुई है, नहीं समझ में आया है, और तो हम उस पर और भी अच्छे से बात कर लेंगे। मटेरियल नाउन, इसको हम मटेरियल नाउन को हम द्रव्यवाचक संज्ञा या धातुवाचक संज्ञा के नाम से जानते हैं। आप जानते हैं द्रव्य क्या होता है या धातु क्या होती है, मतलब वो सारी चीज़ें जिनको हम नापते हैं, जिसको हम तौलते हैं और मापते हैं, लेकिन उसको काउंट नहीं करते, उसे हम मटेरियल कहते हैं। जैसे इसको एग्जाम्पल डेफिनेशन देखते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस from which things are made, and which we can see and touched but cannot count, मतलब वो चीज़ें, वो धातु, वो मटेरियल्स, वो सब्सटेंस जिससे कोई वस्तु बनती हो, या फिर जिसको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, बट उसे काउंट नहीं कर सकते, उसको हम मटेरियल नाउन कहते हैं। इसको कहते हैं कि जिस द्रव्यवाचक संज्ञा वह संज्ञा होती है जिसको हम नहीं छू सकते हैं, और जिसको हम गिन नहीं सकते, सिर्फ छू सकते हैं और देख सकते हैं, तो मटेरियल नाउन होता है। मटेरियल जिसे इसमें कह सकते हैं कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी इत्यादि। इसमें ब्रिक है, गोल्ड है, सैंड है, कर्ड है, एक्सेट्रा। कॉपर, सिल्वर, वो सारे धातु इसमें ही आते हैं। वी कैन से जैसे ऑल द मेटल्स, ऑल द सब्सटेंस विच आर फाउंड ऑन द अर्थ आर नोन एज द मटेरियल नाउन। जितने भी सब्सटेंस या कितने भी मटेरियल्स धरती पे पाए जाते हैं, वो सब कुछ जो है वो मटेरियल नाउन के तहत आते हैं, चाहे वो लिक्विड में हो या सॉलिड में हो, चाहे वो द्रव्य में हो या मजबूत में हो, कठोर में हो, वो सब कुछ जो है मटेरियल नाउन के अंतर्गत आते हैं। ऐसे फॉर एग्जांपल दिस विंडो इज़ मेड ऑफ ग्लास। फॉर एग्जांपल दिस विंडो, ये विंडो जो है, खिड़की है, किससे बनी है? ग्लास से बनी है। ग्लास कांच से बनी है। तो ये कांच क्या है यहाँ पे? इस एक प्रकार का धातु है, एक प्रकार का ये मेटल्स है। तो ये मटेरियल नाउन्स हुआ। इसमें कहें दिस हाउस इज मेड ऑफ सैंड एंड ब्रिक, ये जो घर है बालू और ईंट से मिलकर बना है, यानी सैंड एंड ब्रिक। तो ये बोथ सैंड एंड ब्रिक आर मटेरियल्स, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली, यू नो वेरी वेल, गोल्ड बहुत ही कीमती है। तो इसमें जो कास्टली वर्ड जो यूज़ किया गया, कास्टली या तो महंगा बता रहा है कि जो गोल्ड है बहुत ही कीमती है, ये इसकी विशेषता बताता है। तो गोल्ड यहाँ पे मटेरियल नाउन है। तो आप लोगों को अभी इसमें अगर कोई दिक्कत हो तो हमसे बाद में पूछ सकते हैं, या कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं कि इसमें यहाँ पे प्रॉब्लम आई है,
बट आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा मटेरियल नाउन क्या है और ये कलेक्टिव नाउन क्या है। मटेरियल नाउन में तो वो सारे सब्सटेंस, वो सारे धातु, वो सारे मेटल्स जो धरती पे पाए जाते हैं वो सब मटेरियल नाउन के तहत में आते हैं। एंड कलेक्टिव नाउन वो सारी चीज़ें जो समूह में होती हैं, ग्रुप में होती हैं, उनका एक पर्टिकुलर नाम होता है जिनसे एक ग्रुप का अध्ययन किया जाता है, किसी एक की बात नहीं की जाती है। जैसे उसमें लोगों का समूह हो, पशुओं का समूह हो, एनिमल्स हो, वस्तुएं हो या आइडिया हो, कुछ भी हो, मतलब वो सब कलेक्टिव नाउन होते हैं। सो आई होप यू हैव गेट दिस टॉपिक वेरी वेल एंड थैंक यू। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।